पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का अनुग्रह और शांति आप सबों को प्राप्त हो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में। आप सभी को मालूम है ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस सुंदर सुबह के समय हमसे बात करता है। परमेश्वर हमसे कहता है अपना प्रेम प्रातः काल परमेश्वर को दिखाने के लिए। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आज हम सब बड़े सवेरे उठकर यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना कर सके, परमेश्वर के साथ में बातचीत कर सके। एक सुंदर समय है जब हम परमेश्वर के साथ में एक होते हैं, परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 124 वाक्यांश 1 से लेकर 8 तक। वहां वचन कहता है यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता। इज़राइल ये दोहराने के लिए कह रहा है वचन, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि ईश्वर ने हमारी मदद सहायता हमें संभाला नहीं होता तो आज हम यहां नहीं होते। हम उस मुसीबत से बाहर नहीं निकलते, उस समस्या का सामना नहीं कर पाते, उस दुख से नहीं निकल पाते, उस बीमारी से, उस कष्ट से, उस पीड़ा से बाहर नहीं आ पाते, उस तूफान से, उस लहरों का सामना हम नहीं कर पाते यदि ईश्वर ने हमारी सहायता नहीं की होती। अगर ईश्वर ने हमारी सहायता नहीं की होती तो हमारे शत्रु हम पर हावी हो जाते और हमारे ऊपर उनका क्रोध भड़क उठता और उनके क्रोध के द्वारा, उनके आक्रमण के द्वारा हमारा विनाश हो जाता। हम पूरी तरीके से मर जाते, पूरी तरीके से नष्ट हो जाते। लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि उस ईश्वर ने हमारी सहायता की, हमें बचा लिया, हमें संभाल लिया। हो सकता कुछ कार्य हमने ऐसे किए जिनमें अवश्य हमें घाटा होना ही था, जिनमें हमें नुकसान होना ही था, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पे संभाल लिया और हमें घाटा होने से बचा लिया। हो सकता हम कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी या कोई चीज लेने जा रहे थे और हमें नहीं मालूम था उसमें कोई लफड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मैटर है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन सही समय पे प्रभु ने हमारी सहायता की और हमें उस प्रॉब्लम में पड़ने से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम इलाज करा के थक गए, इलाज करा रहे थे लेकिन मालूम नहीं चला कि परेशानी क्या है। लेकिन जब हमने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने हमें प्रेरणा दी कि ये है प्रॉब्लम, हमें सही प्रॉब्लम का सालों से मालूम नहीं चल रहा था और हम गलत दवाई खा रहे थे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हमें बचा लिया। हम किसी चीज का ऑपरेशन कराने जा रहे थे, हमारा हाथ कटवाना पड़ सकता था, कोई चीज निकलवानी पड़ सकती थी, लेकिन हमने प्रार्थना की और प्रार्थना से प्रभु ने हमारी सहायता की और परमेश्वर ने हमें ऑपरेशन से बचा लिया। बहुत बार हम देखते हैं, सुनते, ढेर सारी गवाहियां सुनते हैं कि डॉक्टरों ने कहा था कि आपका ये ऑपरेशन, ये अंग निकालना पड़ेगा, अन्यथा आप जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी ओर से सहायता भेजी,
हमें प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ाया और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमारी सहायता की और हमें कोई भी ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। ऐसे मेरे प्रियो, हमारे परिवार में पति पत्नी के बीच में एक बात को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के कारण वो मुद्दा वहीं शांत हो गया और वो दोनों एक हो गए। अन्यथा वो रिश्ता टूटने की कंगार पर आ गया था। कुछ परिवार तलाक की कंगार पर आ चुके थे, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया जीवन को बदलने का, आपस में जुड़ने का, एक होने का, और परमेश्वर ने उन्हें वो अवसर दिया। उन्होंने उस अवसर का सदुपयोग किया। आज उनका घराना जुड़ चुका, बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि संतान नहीं होगी, नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा तेरा, तेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, तेरा ये व्यवसाय नहीं उठेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, सफलता नहीं मिलेगी, तू पास नहीं होगा। लेकिन उन सब में परमेश्वर ने हमारी मदद की, सहायता की। हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें सहारा दिया, हमारे विश्वास भरोसे को बढ़ाया और उसके द्वारा हम उन सारी चीजों पर जयवंत हुए, हमारी जीत हुई। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें हमेशा सहायता प्रदान करता है। आगे वचन कहता है, बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, प्रचंड धारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों से हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाढ़ ने हमें डुबा लिया होता, डुबा देती बाढ़, अगर प्रभु हमारी सहायता नहीं करता। आज हम बाढ़ में डूबकर मर जाते। आज कितने सारे जगह बाढ़ की वजह से कितने सारे लोग डूब जाते, कितने लोग घर से बेघर हो जाते, घर के घर, रोड, सब कुछ पानी में समा जाता। लेकिन कितने सारे लोगों को प्रभु बचा लेता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रभु से मदद मांगता है, उन सबको प्रभु की ओर से सहायता मिलती है। यहां पर देखिए, बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, प्रचंड धारा, जो पानी की लहरें, जो बहाव है, वो हमें डुबा देती, हमें दूर कर देती। लेकिन प्रभु ने हमारी सहायता की। चारों ओर से बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, हवाएं चल रही है, और वो लहरें हमें गिरा देती, डरा देती, भयभीत कर देती, हमें मार डालती। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्य प्रभु, उसने हमें उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। प्रभु ने उन्हें उनके दांतों से बचा लिया, उस बाढ़ से, उस आपदा से, उस बीमारी से, उस कष्ट से, उस दुख से, उस गरीबी तंगी से, उस बीमारी से प्रभु ने उस समस्या से बचा लिया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलियों के फंदे से निकल गई है, फंदा टूट गया और हम निकल भागे। परमेश्वर ने हमारी सहायता की और हम पिंजरे से, जाल से, प्रलोभन से, पाप से, बाढ़ से, समस्याओं से, कष्ट से, दुख से, वासना, व्यभिचार से, ईर्ष्या, बैर, नफरत से, प्रलोभनों से प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया। अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हमें छुटकारा मिल चुका है। ये सब कहां से हुआ? परमेश्वर की ओर से। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रभु का नाम हमेशा जपते रहना, प्रभु को धन्यवाद देते रहना, प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करते रहना। प्रभु ने हमें हर समस्या से बचाया है, वो हमेशा हर जगह हमें संभालता है। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु को ये मत कहना कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मेरी सहायता नहीं करता, प्रभु मेरे घर पर, मेरे जीवन पर, मेरे स्वास्थ्य पर आशीष नहीं बरसाता है। जब हम प्रभु को ऐसा कहते हैं ना, प्रभु को बहुत वेदना होती है, प्रभु को दुख मिलता है। प्रभु कहता है, जिनके लिए मैंने मार खाई,
जिनके लिए मैं भूखा रहा, जिनके लिए मैं नंगा हुआ, जिनके लिए मैं प्यासा रहा, जिनके लिए मैंने अपमान सहा, जिनके लिए मैंने कोड़े खाए, जिनके लिए मैंने मार खाई, जिनके लिए मैंने दुख सहा, जिनके लिए मैंने कीले खाए, जिनके लिए मैंने वेदना सही, जिनके लिए मैंने ये सब कुछ सहा, आज वो मुझे दुख दे रहे, आज वो ऐसा कह रहे हैं। प्रभु को दुख मिलता है, ऐसा कभी मत कहना। आज हम जो है, जहां जैसे हैं, उस ईश्वर की दया है, उस ईश्वर का अनुग्रह है, इसलिए उस ईश्वर के प्रेम को कभी मत ठुकराना। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे रहा है, और इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के साथ में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें। उन सारे पलों को याद करें जब हम अकेले थे, कमजोर थे, टूटे हुए थे, असफल थे, लेकिन आज जिस भी स्तर पर है, परमेश्वर के द्वारा जिस भी ऊंचाइयों को हासिल किया है, जो भी सफलता मिली है, जो भी छुटकारा मिली है, चंगाई मिली है, उस परमेश्वर के द्वारा उस परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अद्भुत कामों को किया है। हम आपकी हर एक आशीषों के लिए, हर एक कृपाओं के लिए, हर एक सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपकी शांति सदा सर्वदा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में बनी रहे। प्रभु आज हम जो भी प्रार्थना लेकर आए प्रभु, उन सारी प्रार्थनाओं पर अपनी आशीष दे। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो प्रभु उसे चंगाई दे, यदि कोई व्यक्ति समस्या में है, संकट में है, तो प्रभु उसकी सहायता कर। यदि कोई व्यक्ति आपसे मार्गदर्शन मांग रहा है, कोई योजना, कोई इच्छा आपके सामने प्रकट कर रहा है, तो प्रभु यदि वो इच्छा, वो योजना आपके हित की है तो उसे पूरी कीजिए। आपके अनुसार वो सही है, जिससे वो आगे जाके उन्हें कोई दुख, कोई चोट ना मिले, तो प्रभु उस योजना को पूरा करना। और आज इनके अन्न जल को आशीष देना, इनके कामों को आशीष देना, इनके पूरे दिन को आशीष देना, इनके हर एक चीज को आशीष देना, इनके व्हीकल्स को, इनके भोजन को, इनके स्वास्थ्य को, इनके जहाँ पे भी ये काम करते हैं या जो भी इनका बिजनेस है, व्यवसाय है, जो भी इनके गाड़ी है, मार्ग है, राज्य, देश है, सब कुछ को जिनसे भी मिले उन सबको आशीष देना। प्रभु हमारा विश्वास, हमने आज जो भी प्रार्थना में मांगा है उन सबको आपने सुना है, पूरा किया है। हम फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। आपका नाम ही हमारा सहारा है, आपकी ओर से हमें सदा सर्वदा सहायता मिलती रहती है। हमें और हमारे घर को आपकी सुरक्षा सदा सर्वदा प्राप्त है। हम जय में चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे और हमारा परिवार सदा सर्वदा एकत्रित एकता में बना रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत कामों को किया है। आप परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ा रहा है। आपके अंदर प्रभु अपने प्रेम का बीज बो रहा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, इसलिए प्रभु को सदा सर्वदा हर पल प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करना। आप अपना अनुभव, अपनी गवाही, जो भी प्रार्थना है, आप हमें लाइव चैट कमेंट में और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और भेजिए। आप जब अपना अनुभव बांटेंगे ना तो दूसरों का विश्वास होगा। यहाँ पर स्तोत्रकार, भजन संहिता, साम के अंदर राजा दाऊद अपना विश्वास बांटता है। वो जो सहायता उसे परमेश्वर की ओर से मिली है, जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया था, जब कोई मदद के लिए कोई तैयार नहीं था, दूसरे देश के दूसरे लोग उसके राज्य पर आक्रमण करने वाले थे, उस वक्त उसे परमेश्वर की ओर से सहायता मिली। वो अपने साक्ष्य को, अपनी गवाही को बांट रहा हमारे साथ। हमें भी अपनी गवाही को बांटना है दूसरों के साथ। इसलिए आपकी स्क्रीन पर जो भी नंबर आ रहा है, आप कमेंट में भी और लाइव चैट में भी और दिए गए नंबर पर हमारे साथ में बांटिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीर्वाद प्रदान करे। हम रोज सुबह 5:30 बजे इसी तरीके से परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन कर सके और परमेश्वर के साथ एक हो सके। ऐसी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं।
परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह, शांति सदा सर्वदा हम सब पर बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे हम मिलेंगे।